तो ये है जी टेस्ला का नया वर्जन FST का फुल सेल्फ ड्राइव जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है दिसंबर 2025 में। तो इसके अंदर जो है डिफरेंट फीचर्स दिए हैं, जिसमें से एक पहले तो जब आप FST करते थे तो सिर्फ एक मोड था। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 मोड है। अगर आप हरी करते हैं तो जो है ये खुद ब खुद अपनी स्पीड जो है वो तेज़ कर देगी गाड़ी। लाइक अभी स्पीड लिमिट है 55, अब 64 पे जो है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो है वो चला रहा है। तो जैसे ही हम इसको करेंगे मैड मैक्स मीन्स फुली जितनी मैक्सिमम आप स्पीड ले सकते हैं वो मैड मैक्स के ऊपर जो है जो भी हाईवे की स्पीड लिमिट होगी उसके ऊपर करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें 55 है तो मैड मैक्स में ये 64-65 तक इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये है फुली ऑटोनमस है। पहले आपको इसके ऊपर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हाथ रखना पड़ता था, बट अब जो है ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है कि यू डोंट नीड टू हैव टू पुट योर हैंड्स ऑन द व्हील। और दूसरी चीज़ जो मैक्स है वो ये है कि पहले आपको स्ट्रेट रोड के ऊपर ध्यान रखना पड़ता था, बट अब इसमें ये है कि आप दाएं बाएं देखें या आप अपना हेड दूसरी साइड पे भी लेके जाएं तो गाड़ी इसको बॉदर नहीं करती है कि आप जो है वो अपना विजन जो है वो रोड के ऊपर लॉक करें। तो ये था। अच्छा, दूसरा इस ऑटोनमस में ये है कि पहले आपको गाड़ी जो है वो अपनी मर्ज़ी से एकदम से लाइन्स वगैरह चेंज करती थी, बट अब दिस जो नया वर्जन है इसमें इन्होंने ये चीज़ कर दी है कि आप गाड़ी जो है वो फुली सेंस करती है आगे और पीछे, और उससे आगे वाली गाड़ियों को सेंस करती है और उसके हिसाब से गाड़ी जो है वो अपने आप को लाइन चेंज करती है। फॉर एग्जांपल ये ट्रक जो है इंडिकेटर दे रहा है कि इसने साइड पे मुड़ना है, तो इसने स्पीड स्लो कर दी है, बट इसने अपना जो है वो लाइन चेंज नहीं की। बट एज सून एज अगर ये उसके आगे जाएगी ट्रक से तो ऑटोमेटिकली ये देखिए खुद ही जो है। अच्छा, अभी क्योंकि हमने इसको लेना है एग्ज़िट, तो बेसिकली ये एग्ज़िट ले रही है, तो एक ये रीज़न थी जिसकी वजह से उसने लाइन चेंज नहीं की। तो ये है एग्ज़िट। तो अभी आपको फुल इसका जो है वो पता चलेगा कि किस तरह से ये स्टॉप साइंस और दूसरी चीज़ों को देखती है। अभी मैं इसको सेल्फ ड्राइविंग मैड मैक्स पे मैं हरी पे कर देता हूँ क्योंकि अब हम जो है वो टाउन में दाखिल हो रहे हैं। तो देखिए ये है स्टॉप साइन और ये स्टॉप साइन पे रुकी है, और थोड़ा सा इसने अपने आप को आगे लिया है और here you go, इसने खुद ही जो है वो स्टॉप साइन से चेंज कर दिया है। अब हम यह है सिग्नल और इसके ऊपर ये सिग्नल पे रुक से FST is really smart. The self drive with Tesla, I think no one can beat the Tesla for this green signal, और गाड़ी खुद ब खुद आगे मूव करेगी। तो अब यहाँ पे क्योंकि जो है स्पीड लिमिट 45 है, तो ये मोस्टली आई थिंक 42-43 तक जाएगी, क्योंकि ये जो है वो 45 तक जाएगी क्योंकि हरी मोड के ऊपर 46 पे। तो बर्फ़बारी हुई है तो रोड कंडीशंस जो है वो काफ़ी स्लिपरी हैं, बट इसकी FST इज़ वेरी अमेजिंग, इम्प्रेसिव कि इवन कि आपकी रोड साइड्स के जो मार्किंग है वो विजिबल नहीं है, बट इनके पास इतना डेटा है जिससे ये अगर वो मार्किंग ना भी प्रॉपर विजिबल हो तो उस डेटा को रिलाय करके ये FST को एक्टिवेट रखते हैं।
स्पीड लिमिट जो है वो यहाँ पे 45 है और अभी हम 50 पे जा रहे हैं और सेल्फ ड्राइविंग मोड है हरी अप तो ये आगे सिग्नल आ गया again it's gonna change the speed according to the signal reduce कर रहा है अगली गाड़ी से हम तकरीबन एक गाड़ी का जो है वो डिस्टेंस रख के गाड़ी ने खुद ब खुद ऑटो ब्रेक पे आ गई। सिग्नल ऑन हुआ, गाड़ी ने अपनी जो है वो सिमत दुरुस्त की और हम जा पड़े। दूसरी गाड़ी इंडिकेटर दे रही है कि और इसको पता है कि वो गाड़ी ने इसको मूव करना है तो बेसिकली गाड़ी जो है वो फुली अवेयर और कॉन्शियस होती है किसी भी वक्त किसी भी हालात से निपटने के लिए। दैट्स द मेन थिंग जो है वो इस न्यू वर्जन में उन्होंने अपडेट की है। सिग्नल ऑन हुआ और स्टीयरिंग व्हील खुद से ही मूव कर रहा है। मैं किसी चीज़ को टच नहीं कर रहा, नॉट ब्रेक्स नथिंग, आई एम जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग आउटसाइड, नथिंग एल्स। रियली इम्प्रेसिव कि आपको अगर लंबी ड्राइव पे जाना है तो आप जस्ट FSD मोड एक्टिवेट कर लें और गाड़ी खुद ब खुद जो है वो चलती रहेगी। आप जस्ट बैठें, फ़ोन पे बात करनी है वो करें और जो है खाना खाना है वो खाएं और आई मीन यू कैन डू प्लेंटी ऑफ थिंग्स, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप साथ साथ जो है वो रोड पे भी ध्यान रखें। बेसिकली FSD जो है वो रिलायबल तो है बट स्टिल क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी न्यू है, यू नेवर नो, देयर शुड बी सम एरर्स, सम प्रॉब्लम्स। सो छोटी सी मिस्टेक जो है वो काफ़ी नुकसानदेह और कीमत उसकी काफ़ी चुकानी पड़ सकती है। तो टाउन एक्चुअली एक छोटा सा सिटी है तो एक रोड कंडीशंस आप देख सकते हैं, दोनों साइडों पे काफ़ी बर्फ़ है लेकिन इसके बावजूद गाड़ी अपना जो है मोमेंटम वो सही रखे हुए। स्पीड लिमिट 35 है और उसके एन मुताबिक जो है ये अपने आप को नेविगेट कर रही है सिटी के अंदर। टेस्ला के पास काफ़ी मिक़दार में ये डेटा है इसका रोड्स नेटवर्क्स का। ऑल्दो कि अगर मार्किंग के ऊपर बर्फ़ हो या वो किसी वजह से विजिबल ना हो, बट स्टिल इसका नेविगेशन सिस्टम नोज़ कि कौन सी लाइन पे रहना है, किस लाइन से मुड़ना है, किस लाइन से सीधा जाना है। तो दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव। यूजली रिसेप्शन ये है कि कैमरे की वजह से वो देख रहा होता है, लेकिन ये जो मार्किंग और जो स्पीड लिमिट्स ये सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली उनके पास ऑलरेडी नेविगेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल चुकी हैं और बेसिकली ये सारा डेटा जो है वो उनके सर्वर्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो और तो कि इसके ऊपर मार्किंग ना हो या पता ना हो, उसके बावजूद गाड़ी को पता होता है कि वो उसने कौन से कोऑर्डिनेट्स के अंदर रहना है और कहाँ से उसने टर्न लेना है और कहाँ से उसने मुड़ना। ये देखें जैसे ये दो पेडेस्टेरियन थे, गाड़ी ने खुद जो है वो दूसरी साइड पे जाके उनको
गैप दिया है और गैप देकर उसने ओवरटेक किया है कि ना ही बिल्कुल पेडेस्ट्रियन के बिल्कुल साथ से होकर। तो ये सेफ्टी रीजंस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने इंक्लूड की हैं। तो अभी हमने चूँकि मुड़ना है दूसरी साइड पे, तो गाड़ी खुद ब खुद इंडिकेटर दे रही है। और इसने जो है, क्योंकि मेरा सिग्नल अभी ऑन था, तो उसने येलो की इग्नोर करते हुए टर्न ले लिया। तो ये था जी आज का मेरा वीलॉग टेस्ला FSD के ऊपर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। हम ऑलमोस्ट देयर मेरी डेस्टिनेशन पे। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।